बिहार के गौरव जन स्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत जी का नावकोठी के एपीएस हाई स्कूल मैदान में आगमन होना सुनिश्चित हुआ है और ये आगमन एक विशाल जनसभा के रूप में उसको संबोधित करेंगे हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी। और इस विशाल जनसभा का उद्देश्य बिहार बदलाव है। सराय में तूफान आ रहा है। जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर आ रहे हैं। 6 अगस्त को नावकोठी के एपीएस हाई स्कूल के ग्राउंड में 12 बजे दिन में बिहार बदलाव के प्रणेता, जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर आ रहे हैं। वे यहां बेगूसराय के आम आवाम से मिलेंगे। सराय में तूफान आ रहा है। जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर आ रहे हैं। 6 अगस्त को नावकोठी के एपीएस हाई स्कूल के ग्राउंड में 12 बजे दिन में बिहार बदलाव के प्रणेता, जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर आ रहे हैं। वे यहां बेगूसराय के आम आवाम से मिलेंगे और बेगूसराय के दर्द को भी सुनेंगे और जन स्वराज के जो 5 संकल्प हैं उसको भी वे बताएंगे और बिहार को बदहाली से निकालने का मंत्र भी बताएंगे। हम बेगूसराय वासियों से सादर अपील करते हैं कि बेगूसराय के बुद्धिजीवी, बेगूसराय के छात्र नौजवान, बेगूसराय के किसान मजदूर, महिलाएं, तमाम लोग कल प्रशांत जी का भाषण सुनने के लिए भारी तादाद में नावकोठी के ग्राउंड में उपस्थित हों और प्रशांत जी से मिलकर अपनी बात कहें और प्रशांत जी की बात को सुने और बिहार बदलाव का साक्षी बने। जन स्वराज ने जो 5 संकल्प लिया है, इस 5 संकल्प में प्रशांत किशोर ने सबसे पहले बच्चों को काबिल बनाने के लिए बेहतर शिक्षा का आगाज किया है। दूसरा, नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए बिहार की धरती पर रोजगार देने का बात उन्होंने कहा है। हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं उन्हें 2000 पेंशन का बात किया है। हमारी जो महिलाएं मां बहन हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए 4% साधारण ब्याज से उन्हें 4 से 5 लाख पूंजी सुलभ कराने के लिए बताया है और किसानों को लाभकारी बनाने के लिए उन्होंने मनरेगा में हो रहे लूट को बंद कर किसान को मनरेगा से जोड़कर मुफ्त में उन्हें मजदूर मुहैया करने के लिए उन्होंने अपने संकल्प में 5 चीजों को लिया है और बिहार की धरती पर यदि ये 5 काम हो जाएंगे तो बिहार का एक शक्ल और सूरत बदल जाएगा। इसीलिए प्रशांत जी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती पर कल नावकोठी के ग्राउंड में पधार रहे हैं। हम संपूर्ण जिलावासी उनका स्वागत करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे और अपनी बात जो आज आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी आज बेगूसराय औद्योगिक नगरी रहने के बाद भी सीएसआर फंड के लाभ से वंचित है, प्रमंडल से वंचित है, विश्वविद्यालय से वंचित है, कांवर की समस्या इसे जकड़े हुए है और बलिया में 100 किसानों का 1990 में जो सरकार बांध में जमीन लिया उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। इन तमाम बातों को प्रशांत जी के नजदीक रखा जाएगा और प्रशांत जी का जो बिहार बदलने का संकल्प है उसको सुना जाएगा, उसका लाभ लिया जाएगा और इतिहास का साक्षी बेगूसराय भी बनेगा। इसलिए हम तमाम बेगूसराय वासियों से सादर अपील करते हैं कि वो नावकोठी के ग्राउंड में चलें वहां और प्रशांत जी को सुने, समझें और उनके कंधे से कंधा मिला करके बेगूसराय को भी उस इतिहास का गवाह बनाएं। जय हिंद। अध्यक्ष जी, एक सवाल है। बिहार के दौरे पर है और बेरोजगारों की बात करते हैं, बिहार बदलने की बात करते हैं। छोटे किसान जो है बिहार जो छोटी खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं, किसान उनके लिए कोई है एजेंडा या फिर एक थोड़ा सा समय दो। आमिर दास आयोग की रिपोर्ट है 22 लाख हेक्टेयर जमीन फालतू पड़ी है, शहर किसानों में वितरित किया जाए बहुत बड़ी संख्या में किसान, हजारों या लाखों किसान अपने
जितने भी आयोग बने किसान के हित के लिए, लेकिन आयोग बनते हैं, लेकिन आयोग का जो निर्णय होता है उस रिपोर्ट पर अमल नहीं होता है। इसी के चलते किसान आज बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं और उनका जो आज किसानी है वह लाभकारी नहीं है। इसलिए प्रथम चरण में उन्होंने, प्रशांत जी ने अपने संकल्प में लिया है कि किसान तो सबसे पहले हम लाभकारी बनाएंगे और उनको हम मुफ्त में मजदूर मनरेगा से दे करके उनको थोड़ा हम सहयोग करेंगे और उसके बाद किसान के बेहतरी के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। किसान उनके एजेंडा में है। उसके लिए सबसे पहले वो किसान को मनरेगा से जोड़ेंगे और उसके बाद उनको और किसान लोगों से जो सब भी समस्या आएगा उसको सुलझाने का वो प्रयास, उनके एजेंडा में किसान है। 5 जो संकल्प है उसमें किसान है। वो भी उसी तरह के राजनीति करेंगे। किसान मेरे एजेंडे में है, जन स्वराज के एजेंडे में है। आप जानते हैं कि विनोबा भावे जी के समय में जमीन दान में लिया गया था भूदान के तहत, लेकिन उसके बाद सही ढंग से उसका वितरण नहीं किया गया। सरकार बोलती है लेकिन ठंडे बस्ते में उसको डाल देती है। हमारा आयोग क्या करेगा? हमारा आयोग करता है, उस पर अमल नहीं लिया जाता है। लेकिन प्रशांत जी किसान को अपने एजेंडे में रखे हैं और उसके बेहतरी के लिए जो भी करना होगा प्रशांत जी करेंगे। शिक्षा के बदलाव की बात लगातार प्रशांत करते हैं। कहते हैं कि अगर सरकार भाई 2-3 घंटे में शराबबंदी खत्म करे, पहला जी बात काम करे जी। और शिक्षा में जो निजीकरण है जी, इसको लेकर शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, आम लोग ऐसा नहीं कर पाता। उस पर क्यों नहीं मुक्त होते हैं कि निजीकरण खत्म हो, शिक्षा में जो निजीकरण उनके एजेंडा में है कि हम बिहार के बच्चों को काबिल बनाएंगे। आज सरकारी विद्यालय में आपके बच्चे जाते हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय पर कितना रुपया बिहार का खर्च हो रहा है उसको अब जब आप देखेंगे तो एक बच्चा पर 800 रुपया खर्च हो रहा है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि हम जो निजी विद्यालय में अच्छा पढ़ाई हो रहा है हम अपने बच्चों को वहां भेजेंगे और सरकार उसका फीस वहन करेगी। बच्चा हमारे एजेंडा में है। हम बिहार के बच्चों को काबिल बनाएंगे। उसके लिए जो करना पड़ेगा बेहतर विद्यालय की व्यवस्था करेंगे ताकि हमको अपने बच्चों को काबिल बनाना है। खबर भी आ रही है कि इस महीने जनसुराज पार्टी का पहला लिस्ट आ जाएगा। कौन-कौन चुनाव कहां से लड़ेंगे? चयन समिति इस पर कार्य कर रहे हैं और उनका बहुत जल्द फैसला होने वाला है। एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन और दलों से पहले जनसुराज अपना लिस्ट पब्लिश करेगा। इतनी जल्दी क्यों? जैसे दल का इंतजार नहीं कर रहे आप लोग, जल्दी इसलिए कि हमको खरीद फरोख्त नहीं करना है। हमारे तो जो कार्यकर्ता हैं उसी में से हमको टिकट वितरण करना है। खरीद फरोख्त तो यहाँ होगा नहीं। टिकट बंटवारा कर रहे हैं अपने। हमने कहा उन लोगों से पहले करेंगे और दल वाले जो हैं उनसे पहले करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे काहे कि हमारे चयन समिति इस पर कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोगों का लिस्ट पब्लिश होगा। आप पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है और आपके माध्यम से दिनकर की धरती के कण कण को और बेगूसराय निवासी और बकरी विधानसभा निवासी को सादर नमस्कार। अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि कल बिहार के गौरव जनसुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत जी का नावकोठी के एपीएस हाई स्कूल मैदान में आगमन होना सुनिश्चित हुआ है और ये आगमन एक विशाल जनसभा के रूप में उसको संबोधित करेंगे हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी। और इस विशाल जनसभा का उद्देश्य बिहार बदलाव है। जो अभी हम लोग बिहार में जिस बेबसी से जी रहे हैं उस पर विचार मंथन है और उसी के संदर्भ में ये विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से
सभी बेगूसराय निवासी और बकरी निवासियों से ये आह्वान करता हूं और उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप जरूर आएं और इस विचार मंथन के और बिहार बदलाव के भागीदारी बने। बाकी विधानसभा सर आप चुनावी प्रत्याशी माने जाते हैं। जी, मैंने जैसे कि जो प्रक्रिया है, हमारे जनसुराज की जो प्रक्रिया है विधानसभा लड़ने की, उस प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने भी अपना पर्चा भरा है और मैं भी संभावित प्रत्याशी हूं। लगभग 45 से 50 हजार भीड़ थी। और कुछ बताया जाए अपने विधानसभा के बारे में, सबसे बड़ी क्या समस्या वहाँ रही है? सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था है, वो किसी भी वर्ग के बच्चे में हो, उसमें जो प्रायोरिटाइज करेंगे तो सबसे पहले दलित के बच्चे जो हैं, वंचित जो हैं, उनमें शिक्षा का बहुत अभाव है। यहाँ तक ये मुश्किल है कि उन लोगों को स्कूल जाने के लिए भी कोई प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ दलित में ही नहीं है, हर एक समुदाय के बच्चे में है। तो सबसे पहले शिक्षा का वहाँ अभाव है, उसको सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। जैसे कि जिला अध्यक्ष सर ने बोला था कि शिक्षा में निजीकरण का हम लोग करेंगे, जो प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रहा है उसी में हम पैसा लेंगे, जिसमें तो बिहार की जनता संतुष्ट होगी नहीं। इस पर कोई ठोस चाहिए हमारे सरकार को जवाब की शिक्षा की स्थिति। नहीं, वैसी बात नहीं है। उसमें उनका कहना है और हम लोग का मानना है कि हम अपने 15 साल तक के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराएंगे और वो विश्व स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने हेतु हर एक प्रखंड लेवल पे नवोदय नेतरहाट टाइप स्कूल का हम लोग निर्माण करेंगे। चूंकि पूरे बिहार में प्रखंड लेवल पे तुरंत में स्कूल का निर्माण करना संभव नहीं है, तो उसी के मद्देनजर हम लोगों ने रखा है कि जैसे ही हम लोग सरकार में आते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं, अगर उनको शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उनको मैं अपने किसी प्राइवेट स्कूल में सरकारी दर पे, जो सरकार अपने बच्चों पे वहन करती है, खर्च वहन करती है, उसी दर पर मैं अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं उनको निजी विद्यालय में उनका मैं शिक्षा का हम लोग वहन करेंगे। और जब हमारा स्कूल का जो बिल्डिंग बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, हम अपने स्कूलों में सुविधा से लैस हो जाते हैं, तो फिर हमारे जितने भी बच्चे हैं अपने अपने स्कूल में पढ़ेंगे और हम अपने शिक्षा को और अपने बच्चे को बेहतर बनाएंगे। निर्माण में इतना बिहार सरकार का खर्च हो चुका, फिर भवन निर्माण की आप बात कर रहे हैं, वही निजीकरण की भी बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझें कि बिहार में एक नेतरहाट से 1500 बच्चे निकलते हैं, तो उस स्तर का हमको स्कूल बनाना है। हर एक प्रखंड लेवल पे जो स्कूल है वो रहना है, वो भी रहेंगे, लेकिन प्रखंड स्तर पे ऐसा स्कूल का निर्माण करना है जो नेतरहाट लेवल का हो, नवोदय लेवल का हो, और उसमें जितने भी हैं शिक्षक जो हैं, अभी भी शिक्षक बेहतर हैं, और उस स्तर का शिक्षा हो, ताकि अलग अलग साल अलग अलग लेवल पे अधिक से अधिक बच्चा अच्छा शिक्षा लेके निकले। ये हमारा है। लगता है कि ऐसे निर्माण से फिर शिक्षा में कंपटीशन भी रह पाएगा, बच्चे उस स्तर से, जिस तरह से नेतरहाट से निकलते हैं, नवोदय से निकलते हैं, उस बेसिस पे निकल पाएंगे। एकदम निकलेंगे सर। नेतरहाट और नवोदय में भी वही शिक्षक और वही छात्र होते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूं और उसके बाद मेरी नवोदय में पढ़ाई हुई। आगे की शिक्षा मेरी +2 की नवोदय में हुई। तो मैं ये कहता हूं एकदम निकलेंगे। और वहां जब ऐसा होगा तो बच्चों में एक कंपटीशन का भावना होगा, और शिक्षा के मद में ये चीज बहुत जरूरी है, तभी शिक्षा का विकास और बच्चों का विकास होगा। बिहार में बढ़ते अपराध किसी भी सरकार के लिए बहुत गलत है, और वो चीज हमारी सरकार किसी 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। उस पर अपराध और अपराधी किसी भी कीमत पे बचेंगे नहीं, और उस पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।